नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आज के इस विशेष वीडियो में हम तीसरी नवरात्रि पर माता चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। माता चंद्रघंटा देवी की पूजा से शक्ति, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, इस कथा को सुनते हैं और वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। नवदुर्गा में तृतीय स्थान रखने वाली माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दिन योगीजन अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित कर भगवती आदिशक्ति का आह्वान करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों का इस लोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शक्तिदायक तथा कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है व इनके हाथ में भयवाह गर्जना करने वाला घंटा है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा माता कहा जाता है। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान सुनहरा चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं, जिनके द्वारा भगवती ने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है तथा इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से दानव, दैत्य आदि भयभीत रहते हैं और देवजन तथा मनुष्य सुखी होते हैं। माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति कथा बेहद ही रमणीय है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में जला दिया था तथा उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पूर्ण जन्म लिया। पार्वती भगवान शिव जी से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी शादी के दिन भगवान शिव अपने साथ सभी अघोरियों के साथ देवी पार्वती जी को अपने साथ ले जाने के लिए पहुँचे। तो शिव जी के इस रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और माता पार्वती की माँ मैना देवी को डर के कारण मूर्छित हो गई। डर लगा उन्हें और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। इन सबको देखकर देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गईं। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव जी से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा। फिर शिव जी भी सहमत हो गए। पार्वती जी ने फिर अपने परिवार को संभाला और सभी अप्रिय यादों को मिटा दिया और दोनों का विवाह हो गया। तब से वे देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूजा जाता है। नवरात्रि में तीसरे दिन देवी की पूजा का महत्व है। इस दिन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्ग लोक पर अपना राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से एक ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो मित्रों, ये थी माता चंद्रघंटा की कथा, जो हमें शक्ति और वीरता का प्रेरणा देती हैं। माता की कृपा से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।